साल के बच्चे की सच्ची कहानी है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जंग लड़ता है और आगे चलकर सोवियत वॉर का हीरो बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है रशिया में, जहां एक खुशहाल फैमिली नदी किनारे अच्छा वक्त गुजार रही होती है। छोटा बेटा सर्गेई एक ऊंचे पेड़ पर बैठा होता है। उसका भाई पेंटेको पास में मछली पकड़ रहा था और माँ नदी में कपड़े धो रही होती है। तभी अचानक ऊपर से जर्मन फाइटर प्लेन्स की आवाज गूंजती है। सर्गेई की माँ घबरा जाती है और जल्दी से दोनों बेटों को झाड़ियों में छिपने को कहती है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था। मगर सिर्फ 6 साल का छोटा सर्गेई मुस्कुराकर कहता है, मैं नहीं डरता, और अपनी गुलेल से जेट की तरफ पत्थर फेंक देता है और तभी वो प्लेन गिरकर तबाह हो जाता है। लेकिन जब वो पलटकर देखता है तो उसकी माँ और भाई दोनों गायब होते हैं। वो घबरा जाता है और अगले ही पल उसकी आंख खुल जाती है। दरवाजे पर दस्तक होती है। वो सोचता है शायद माँ लौट आई होंगी। वो दौड़कर दरवाजा खोलता है, पर सामने पड़ोस की आंटी खड़ी होती हैं, बेहद घबराई हुई। वो खुदा का शुक्र अदा करती हैं कि सर्गेई जिंदा है और फिर टूटे लफ्जों में कहती हैं, तुम्हारी माँ और भाई अब नहीं रहे। छोटा बच्चा कुछ समझ ही नहीं पाता। वो जिद करता है कि वो घर में ही रहेगा, माँ के लौटने का इंतजार करेगा। औरत रोते हुए कहती है, जर्मन्स ने हमला कर दिया है, भाग जाओ। वो उसके कपड़े पैक करने लगती है, मगर तभी कुछ जर्मन सोल्जर्स घर के करीब पहुंच जाते हैं। आंटी सर्गेई को खिड़की से भागने को कहती है, लेकिन खुद गोली लगने से वहीं गिर जाती है। सर्गेई वहां से जंगल की तरफ भाग जाता है। अपने घर को जलता हुआ देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो जंगल में बार बार माँ को पुकारता है। रात उसी जंगल में गुजार देता है। अगले दिन जब वो नदी किनारे पानी पी रहा होता है, उसे कुछ सोल्जर्स की आवाज सुनाई देती है। वो डरकर झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। वहाँ जर्मन सोल्जर्स बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी सर्गेई के पास एक सांप आ जाता है। वो डर तो जाता है, मगर अपने मुंह से एक आवाज भी नहीं निकालता, क्योंकि अगर जर्मन सोल्जर्स ने उसे देख लिया तो वो उसे भी मार देंगे। कुछ देर बाद सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं। भूखा सर्गेई उनके बचे हुए खाने को देखने आता है, मगर वहाँ कुछ